हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत करता हूं टेक गुरुजी के इस नए एपिसोड में। तो दोस्तों, अगर आप परेशान हैं कि आपके वाईफाई की स्पीड स्लो हो रही है, तो दोस्तों आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने वाला हूं कि अगर आप इनका यूज़ करेंगे तो आप अपने वाईफाई की स्पीड को आसानी तरीके से बढ़ा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ ये टिप्स। बताने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे टेक गुरुजी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं ऑनलाइन अर्निंग, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, मोबाइल टेक्नोलॉजी ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ लेके आता हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल है। तो दोस्तों आजकल हर घर में वाईफाई का कनेक्शन है और दोस्तों इसके जरिए वो किसी भी वाईफाई डिवाइस से कनेक्ट हो सकते हैं और इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे में अगर वाईफाई कनेक्शन स्लो हो जाए तो काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। तो दोस्तों ऐसे सिचुएशन में आपको कुछ मैं ऐसे टिप्स देने वाला हूँ। तो दोस्तों इसके जरिए आप बड़ी आसानी से वाईफाई नेटवर्क से जुड़े रह सकते हैं और आपकी स्पीड भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो दोस्तों नंबर 1, राउटर को घर में किसी ऐसी जगह पर रखें जहाँ पे आपको बेहतरीन सिग्नल मिले। तो दोस्तों अगर आपका राउटर घर में अंदर की तरफ रखा है तो उसे वहाँ से हटाकर बाहर की तरफ रख दें। इससे आपकी वाईफाई के सिग्नल में काफ़ी बदलाव नज़र आएगा। नंबर 2 दोस्तों, जब भी आप राउटर को घर में कहीं पे भी रखते हैं तो ध्यान रखें कि उसके सिग्नल के रेंज में किसी भी तरीके का मेटल की चीज़ ना आने पाए, क्योंकि मेटल वाईफाई के सिग्नल को रोक सकता है और उसकी क्षमता को कम कर सकता है, उसकी स्पीड को कम कर सकता है। और दोस्तों आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आपके घर पे कोई माइक्रोवेव है, ये माइक्रोवेव भी आपकी वाईफाई की स्पीड को कम कर सकता है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों है, क्योंकि माइक्रोवेव 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, जो कि 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वाईफाई बैंड की जितना ही होता है। मतलब जो वाईफाई की जो स्पीड होती है उतनी स्पीड सेम होती है माइक्रोवेव की। तो ऐसे में जब भी माइक्रोवेव और वाईफाई के सिग्नल एक साथ टकराते हैं तो वहाँ पे वाईफाई की स्पीड ऑटोमेटिकली स्लो हो जाती है। अगर दोस्तों आपका माइक्रोवेव अगर किचन के रूम में है तो उस तरफ आपका वाईफाई कनेक्शन नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ वो भी एक स्लो होने का कारण है। और दोस्तों आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि आपका वाईफाई कनेक्शन है तो भी दोस्तों, अगर दोस्तों आपका मोबाइल रूटेड है तो भी आप आसान तरीके से उस वाईफाई कनेक्शन को एक्सेस भी कर सकते हैं। तो दोस्तों जब भी आप वाईफाई कनेक्शन को स्टार्ट करते हैं तो उस समय आप जितने डिवाइस आपके घर में यूज़ होता है तो आप हर डिवाइस का एक आईपी एड्रेस डिसाइड कर दो कि ये आईपी एड्रेस ये डिवाइस का है, ये आईपी एड्रेस ये डिवाइस का है। इससे क्या होगा कि आपके हर डिवाइस का आईपी एड्रेस फिक्स रहेगा। आप उस एक रेंज डिसाइड कर लीजिए कि 10 जो भी रेंज रहे 1 to 6, तो 6 डिवाइस ही ऐड होने चाहिए और उससे ज़्यादा कोई डिवाइस ऐड नहीं होना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि अगर आपका कोई वाईफाई अगर एक्सेस भी कर लेता है तो वो उसको एक्सेस नहीं मिल पाएगा, क्योंकि 1 से 6 डिवाइस का ही रेंज रहेगा और सातों डिवाइस को एक्सेस नहीं मिलेगा। और दोस्तों लास्ट वन, और आपको ये भी बताना चाहूँगा दोस्तों, वाईफाई की रेंज तब भी कम हो जाती है जब कोई इसे हैक कर ले, जैसे कि मैंने आपको मैंने बताया था। तो इसलिए आप वेब के द्वारा इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हो तो आप इसको बदल दें। तो इसका मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप वेब और WEP और WPA/WPA2 सिक्योरिटी एल्गोरिथम है जो आपके नेटवर्क को हैकर से बचाता है, इसलिए WAP/WPA2 की तुलना में WEP बहुत ही कम सिक्योर है। तो दोस्तों ये जस्ट मैंने आपको बताया कि अगर ये टिप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी इंटरनेट स्पीड अच्छी बनी रहेगी और आप आसान से तरीके से पूरी स्पीड का मजा ले सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूँगा। थैंक यू सो मच।